हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं संध्या मिश्रा आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दृष्टि में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो है कि हम किस तरीके से लिखें कि एग्जाम में हमारे नंबर अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आप में से मोस्टली अधिकतर स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम होती है और आप कहते भी हैं कि हमने बहुत पढ़ा था लेकिन हमारे नंबर अच्छे नहीं आए। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आपके लिखने का तरीका सही नहीं होता है, इसलिए एग्जाम में आपके नंबर अच्छे नहीं आए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो इसी पे बेस्ड है कि आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है कि जिससे आपको बहुत अच्छे नंबर मिले। और दोस्तों, यकीन मानिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और यकीन मानिए कि इस बार जब आप एग्जाम में इस तरीके को अप्लाई करेंगे तो आपके नंबर 110% बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए देखते हैं वो कौन सा तरीका है जिसके द्वारा हमें एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने जब होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर कैसे डिफाइन करना है। तो मैं एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लिखती हूँ। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका साइकोलॉजी का। मान लीजिए क्वेश्चन है तो बुद्धि से आप क्या समझते हैं। मैं क्वेश्चन बना रही हूं, बुद्धि से आप क्या समझते हैं। ठीक है, बुद्धि से आप क्या समझते हैं। बुद्धि के प्रकार तथा बुद्धि के प्रकार तथा उसके सिद्धांतों की सोदाहरण है ना, उसके सिद्धांतों की सोदाहरण व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने कि बुद्धि से आप क्या समझते हैं, बुद्धि के प्रकार तथा उसके सिद्धांतों की सोदाहरण व्याख्या करिए। तो फ्रेंड्स, कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है, ये देखना है कि ये क्वेश्चन लॉन्ग में है। बेसिकली दिख रहा है कि क्वेश्चन लॉन्ग में है। अब ये देखेंगे कि जब क्वेश्चन रहता है तो उसमें साथ में एक नोट भी लिखा रहता है कि लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके उत्तर आप 600 शब्दों में दीजिए, है ना। तो एक पेज को 100 आप वर्ड मान के चलते हैं। 600 वर्ड अगर एग्जामिनर कह रहा है, इट मीन्स उसको 6 पेजेस चाहिए। तो आप अपना माइंड मेकअप कर लीजिए कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन है, 600 वर्ड हमें लिखना है तो 6 पेज, 700 लिखना है तो 7 पेज। इस तरीके से अब हम ये मानते हैं कि ये क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर का। ठीक है दोस्तों, समझिएगा, ये क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर का, क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो वो यही देखता है कि जो क्वेश्चन था उसके किस किस पार्ट्स को स्टूडेंट ने डिस्क्राइब किया है, लिखा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर इसका हम एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं कि बुद्धि से आप क्या समझते हैं। ये एक पार्ट हो गया, बुद्धि के प्रकार ये दूसरा पार्ट हो गया, और उसके सिद्धांतों की सोदाहरण व्याख्या। तो यानी कि ये क्वेश्चन दोस्तों 3 पार्ट में डिवाइडेड है ना। तो अगर इस 3 पार्ट को हम इस 15 नंबर में डिवाइड करें तो यानी कि 5-5 का रेशियो आ रहा है ना, 5-5। तो बुद्धि से आप क्या समझते हैं, इट मीन्स हमें 5 नंबर का है ये। ठीक है, उसके प्रकार 5 नंबर, उसके सिद्धांत की सोदाहरण व्याख्या। इस तरीके से हमने देखा कि 5-5-5 हमने करा तो देखा कि 15 नंबर, या कि अगर ये क्वेश्चन 12 नंबर का होता तो इस तरीके से आप डिवाइड कर लीजिएगा। तो हमें ये करना है कि ये नहीं करना है कि हमें 6 पेज अगर लिखने हैं तो हमें बहुत अच्छे से तैयार है कि बुद्धि से आप क्या समझते हैं उसको लिख दिया, प्रकार को छोड़ दिया और व्याख्या कर दिया उसके सिद्धांत को। तो अगर आप ये पार्ट भी मिस कर रहे हैं तो एग्जामिनर जो नंबर देगा वो 15 में से फिर आपको बहुत कम नंबर, वो 10 में ही मार्किंग कर देगा, है ना। तो इसलिए आपको हर एक पार्ट को पढ़ के समझना है ना। तो आपको अब इसमें बताइए आपको नंबर भी अच्छे लाने हैं ना। तो पहले आपने देखा कि 15 नंबर का क्वेश्चन यानी कि 5-5 नंबर में डिवाइडेड है। दूसरी चीज कि अगर 600 वर्ड वो मांग रहा है तो आपको कितने पेजेस लिखने हैं, 6 पेज लिखने हैं। तो 6 पेज में आपने देखा कि जब 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो बुद्धि से आप क्या समझते हैं, इट मीन्स आपको इसमें कितने पेज देने हैं, आपको इसके लिए कितना लिखना है, 2 पेज।
ठीक है। इसको आपको 2 पेज में आंसर लिखना है। बुद्धि के प्रकार ये भी आपको 2 पेज में करना है, और उसके जो सिद्धांत हैं वो भी आपको किसमें लिखना है, 2 पेज में। क्योंकि दोस्तों क्या था, पहले यूनिवर्सिटी में आपको बी कॉपी भी मिलती थी, अगर आप थोड़ा ज्यादा लिख दे रहे हैं तो आपको बी कॉपी मिल जाती थी, लेकिन करंट में बी कॉपी भी नहीं मिलती, और वो उतने ही पेजेस देते हैं जितना कि उनके आंसर आपको देने हैं, है ना। तो इसलिए आप ज्यादा पेज भी नहीं लिख सकते। तो इस तरीके से आपको 6 ही पेज पे आंसर लिखना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आप पहले नंबर को डिवाइड करिएगा, पेज को समझ के रखिएगा। अब बात करते हैं कि कैसे लिखे, है ना। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, अब मानते हैं ये हमारा पेज है ना। तो ये हमारा पेज है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखा कि प्रश्नोत्तर, बीच में आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। आपने देखा ये जो भी संख्या होगी प्रश्नोत्तर संख्या 1 2 3 है ना, तो हमने यहाँ पे मान लिया कि 1 है। इस तरीके से मान लीजिए एक पेज है आपको, है ना। तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 का आपको आंसर करना है, और आपको लिखना है बुद्धि से आप क्या समझते हो। तो इसमें क्या समझते हैं, तो इसमें बुद्धि के बारे में आप जो जो जानते हैं, इट मीन्स कि बुद्धि की मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो आप जानते हैं वो लिखिए। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1, आपको बुद्धि के बारे में बताना है, इंटेलिजेंस इसकी मीनिंग बतानी है ना। तो आपने लिखा बुद्धि, बुद्धि के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इसके बारे में आपने लिखा। दोस्तों एक चीज और भी याद रखिएगा, जैसे आप बुद्धि के बारे में लिख रहे हैं और कोई ऐसा चीज आपको लग रहा है बहुत अच्छे से आपको पता है, उसको हाईलाइट करने की जरूरत है, तो एग्जाम में आप 2-3 पेन लेके जाया करिए, स्पार्कल लेके जाया करिए। तो यहाँ पे आपने लिखा कि बुद्धि को इंग्लिश में इंटेलिजेंस कहते हैं। इस तरीके से आपको जो लगा कि हमें हाईलाइट करने की जरूरत है, आप मान लीजिए आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं ना, आप ब्लू पेन से लिखते जा रहे हैं और आपको लग रहा है यार ये पार्ट तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करने की जरूरत है, आपने तुरंत दूसरा पेन लिखा, है ना, दूसरे से लिखा, फिर आप अपने नॉर्मली पेन पे आते गए। तो दोस्तों दिख रहा है कि ये अट्रैक्ट कर रहा है ना, ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट चीजें हो उसके लिए आप दूसरी पेन का यूज कर लिया करिए, तो वो क्या होगा, वो आई कैचिंग हो जाएगा, है ना। तो आपने लिखा बुद्धि, बुद्धि के बारे में आपने बता दिया, अब इसकी परिभाषा लिखनी है, तो आपने इसकी परिभाषा में लिख दिया, किसी भी उसका डेफिनेशन आपने लिख दिया रायबर्न के अनुसार, है ना। तो इस तरीके से आपने इनकी डेफिनेशन भी लिख दी जो आपको आती है। तो बुद्धि की मीनिंग लिख दी, डेफिनेशन लिख दी। अब नेक्स्ट पेज आ गया, बुद्धि की आपने विशेषताएं भी लिख दी, है ना। तो इस तरीके से आपने करीब 2 पेज को इसको दिया। अब बात करते हैं, मान लीजिए नेक्स्ट पेज आपने दिया, क्योंकि आपको पेजेस भी पूरे करने हैं, नहीं तो ऐसे नंबर थोड़ी मिलेगा। बुद्धि के प्रकार, फिर आपने हेडिंग डाली यहाँ पे कि बुद्धि के प्रकार, है ना। तो अब इसको आपको नंबरिंग में लिखनी है, बुद्धि के प्रकार। तो इसके लिए आप क्या, साथ के साथ आपको डायग्राम भी शो करना है। तो बुद्धि के प्रकार में आपने देखा कि आपको डायग्राम शो करना है, और आपने तुरंत उस पेज पे यहाँ पे डायग्राम बना दिया, ठीक है। तो एक बुद्धि का एक प्रकार क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा। इस तरीके से अगर 3 है तो आपने 3 डायग्राम बना दिया। अगर किसी में आपको मान लीजिए ज्यादा आ रहा है तो आपने इस तरीके का डायग्राम बना दिया, है ना। और किसी में आपको लग रहा है तो इस तरीके का आप डायग्राम शो कर सकते हैं, या इसको इस तरीके से यहाँ पे आपने इसके पार्ट्स के बारे में लिखा, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा, और फिर इस तरीके से आपने इसको इस तरीके से आपने यहाँ पे वो कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि ये कितना कलरफुल लग रहा है ना, कलरफुल भी लग रहा है, पेज भी भर रहे हैं, आई कैचिंग हो गया, इंटरेस्टिंग हो गया, है ना। तो बुद्धि के आपने प्रकार भी लिख दिया, एक पेज पे आपने यहाँ पे डायग्राम शो किया। नेक्स्ट आपने लिखा कि जो भी इसका प्रकार था, मूर्त बुद्धि या मूर्त बुद्धि जो भी है, तो आपने नेक्स्ट पेज पे ये हेडिंग आपने डाली, है ना। आपने ये मान लीजिए नेक्स्ट पेज हो गया मूर्त बुद्धि, इस तरीके से आपने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया, दूसरा हेडिंग आपने यहाँ पे डाल दिया। इस तरीके से दूसरे पेज पे आपने तीनों हेडिंग को एक्सप्लेन कर दिया, और साथ में अगर आपको लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसको आपने पेन भी चेंज कर लिया, है ना। फिर इस तरीके से आपने यहाँ भी पेज भर दिया। अब आप देखेंगे कि बुद्धि के उदाहरण व्याख्या, इसके सिद्धांत क्या है, आपने तुरंत यहाँ पे हेडिंग डाला कि बुद्धि के सिद्धांत, है ना। यहाँ पे जहाँ पे आपको वो ड्रॉ करना हो डायग्राम, वहां पे ऐसे बीच में आप लिखे बुद्धि के सिद्धांत। और एग्जाम में आप लोग कोशिश करिए कि जो बैंगल नहीं होती, बैंगल को ले जाइए, क्योंकि वहां पे अगर आपको बहुत ज्यादा पॉइंट्स बताने हैं तो आप
कहीं पे इस पेन को स्टिच करके वो गोला नहीं बना सकते, तो ऐसे आपने तुरंत बैंगल को यहाँ पे रखा और डायग्राम शो किया और इसमें लिखा बुद्धि के सिद्धांत। अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा आपको टॉपिक्स में आने वाले हैं, तो बुद्धि के सिद्धांत इस तरीके से आपने इसको छोटा छोटा लिखा और यहाँ पे स्केल से ऐसे ऐसे करते चले गए, है ना। और यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में ऐसे लिख दीजिए, इस डायरेक्शन में है ऐसे, इस डायरेक्शन में है ऐसे। तो इस तरीके से आपने पूरा इसको, बहुत सारे पॉइंट हैं और आपने यहाँ पे ऐसे ऐसे तो लिख दिया। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि बुद्धि के सिद्धांत बहुत हैं और आपने यहाँ पे लिखा तो ये आई कैचिंग हुआ, है ना, ये आई कैचिंग हो रहा है, इफेक्टिव हो रहा है। सेकंड पार्ट में आपने एक एक हेडिंग को यहाँ पे जो ये था हेडिंग को डाला और लिखते चले गए, है ना। तो इस तरीके से आप बढ़िया बढ़िया अच्छे से डायग्राम भी शो कर सकते हैं। अगर 2-3 चीजें हैं तो उस तरीके से आप ट्राइंगल बना लिए, कोई भी शेप, कोई फ्लावर्स, कुछ भी। तो साथ के साथ आप जब डायग्राम भी शो करते जाते हैं तो आपका लिखा हुआ बहुत इफेक्टिव हो जाता है, आई कैचिंग हो जाता है और आपका शॉर्ट टाइम में आपके पेजेस भी भर जाते हैं। दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि आप ब्लू पेन से लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट लगा तुरंत आपने यहाँ पे पेन बदल ली, है ना, फिर आप लिखते गए, फिर आप लिखते गए, फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगा फिर आपने पेन। तो इससे दोस्तों क्या होता है कि एग्जामिनर को पता है कि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे आई कैचिंग है, वो आपको जरूर अच्छे नंबर देगा, क्योंकि आपको साथ के साथ क्वेश्चन के पार्ट्स में बांट के आपको लिखना है। और दोस्तों जब आपका कोई यहाँ पे मान लीजिए आपका क्वेश्चन खत्म होने वाला है आंसर, तो आप क्या करेंगे, इतना आपने लिख दिया है, अब एक पेज पे ये देखिएगा जहाँ पे आपका एंड वाला पेज हो पूरा, बहुत से बच्चे क्या करते हैं यहाँ तक लिख डालते हैं, तो यहाँ तक मत लिखिए, कोशिश करिए पहले से माइंड सेट करिए कि मान लीजिए ये आपका पेज है ना, ये आपका ये दिख रहा है, ये आपका पेज है, तो आपको इसमें इतनी दूर लिख देना है, ठीक है, इतनी दूर आपको लिख देना है। फिर यहाँ पे आपको, चाहे यहाँ पे आप छोटी सी हेडिंग, ऐसे हेडिंग मत डालिएगा नहीं तो उसी में मर्ज हो जाएगी, मूल्यांकन लिख दीजिए, ठीक है, या फिर यहाँ पे आप लिख दीजिए समीक्षा, मूल्यांकन लिख दीजिए या समीक्षा लिख दीजिए और इसी ब्लैक वाली पेन से इस क्वेश्चन के बारे में ओवरऑल आप क्या समझे, क्या जाने, इसका निष्कर्ष निचोड़, है ना। तो चाहे यहाँ पे समीक्षा लिख दीजिए, चाहे यहाँ पे निष्कर्ष लिख दीजिए, चाहे यहाँ पे मूल्यांकन लिख दीजिए। तो एग्जामिनर को लगा कि इसने भाई वाह भाई 6 पेज का इसने आंसर भी लिखा, बहुत अच्छे से डायग्राम भी इसने शो किया, एक एक चीज को जो आप दिखाना चाह रहे हैं उसके लिए दूसरी पेन का भी यूज आपने किया, इफेक्टिव हुआ, आई कैचिंग हुआ और साथ के साथ आप लास्ट में अपने भी व्यूज रख रहे हैं कि समीक्षा लिख दिया, निष्कर्ष, मूल्यांकन। तो दोस्तों इस तरीके से एग्जाम में लिख करके आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन है पहले देखिए कि जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है वो कितने आपको पेजेस में लिखने हैं। मान लीजिए कोई शॉर्ट क्वेश्चन है 2 पेज में लिख रहा है, अब 2 ही पेज है, अब मान लीजिए एग्जाम में आ गया कि बुद्धि के प्रकार या बुद्धि के सिद्धांत बताए, है ना। अब मान लीजिए आपके एग्जाम में इतना सा क्वेश्चन आ गया कि बुद्धि के सिद्धांत, ठीक है, अब यहाँ पे बस इतना ही क्वेश्चन है कि बुद्धि के सिद्धांत। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बुद्धि के सिद्धांत की सोदाहरण व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे हमें केवल सिद्धांत ही लिखने हैं और इसमें कहा गया 200 शब्दों के 300 शब्दों के बारे में पूछा गया, तो 300 शब्द यानी 3 पेज हमें लिखना है। तो हमने आंसर नंबर डाला और बुद्धि के सिद्धांत यहाँ पे हेडिंग डाली, ठीक है, यहाँ पे हमने हेडिंग डाली बुद्धि के सिद्धांत, ठीक है, हेडिंग डाल दिया और साथ के साथ हमने यहाँ पे जो हमें लग रहा है कोई भी आप डायग्राम, जिस तरीके की जितनी हेडिंग्स हो वहाँ पे ऐसे आप डायग्राम शो कर लीजिए, है ना। जितनी भी आपको ज़्यादा लिखना है इस तरीके का डायग्राम या कुछ भी, या आप वो सर्कल वाला डायग्राम शो कर लीजिए, ऐसे ऐसे आप लिख दीजिए। बहुत ज़्यादा अगर हेडिंग्स हैं तो आप लिखते गए, है ना। तो इस तरीके से आप एक पेज में डायग्राम शो किया और दूसरे पेज में इसी हेडिंग को आपने हेडिंग डाली, उसके बारे में लिखा, हेडिंग डाली, उसके बारे में लिखा और लास्ट में जो थोड़ा सा पेज बच रहा है उसमें आप निष्कर्ष, मूल्यांकन या फिर समीक्षा कुछ भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये वो तरीका है जिसके माध्यम से आपको बहुत अच्छे नंबर मिल
मिलने वाले हैं। जब एग्जामिनर देखेगा कि उसके क्वेश्चन के हर पार्ट के बारे में आप जानते हैं, हर पार्ट के बारे में लिखा है, तो फिर वो आपको नंबर क्यों नहीं देगा। और दोस्तों यही वो बच्चे हैं जो एग्जाम में टॉप करते हैं और जो यूनिवर्सिटी में टॉप करते हैं। तो गाइस इस तरीके को आप जरूर अपनाएं और आप यकीन मानिए कि आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।